स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आज का हमारा जो पिटारा है वह निर्जला एकादशी पर है। तो 2025 में निर्जला एकादशी कब है और 2 दिन क्यों रखा जाएगा इसका व्रत, इसकी जानकारी हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और ये मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में सभी 24 एकादशियों का महत्व बताया गया है, परंतु उनमें सबसे ऊपर निर्जला एकादशी को माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस साल निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून की रात 2:15 से शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। दिया तिथि के मुताबिक निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य को भी अधिक महत्व दिया जाता है और ऐसा करने से धन की कमी नहीं आती है। कहा जाता है कि व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था और इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने इस एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा था। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। वस्त्र यदि पीले रंग के हो तो और भी विशेष शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर लकड़ी की चौकी पर स्थापित करनी चाहिए और इसके बाद विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। परंतु याद रहे कि हमें पूजा करने से पहले पूजा स्थल को भी स्वच्छ करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल तथा माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए और हाँ, भगवान विष्णु को खास करके पंजरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि ये उन्हें अति प्रिय है। और साथ ही एक मंत्र का जाप करना चाहिए जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र भगवान विष्णु का होता है और रात को दीपदान जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि और ध्यान आदि करके जरूरतमंदों को दान पुण्य करना चाहिए। पश्चात पारण करना चाहिए और प्रसाद सभी को खिलाना चाहिए। परंतु एकादशी के दिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है। बाल, नाखून और दाढ़ी को भी नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
ये थी आज की हमारी निर्जला एकादशी की संक्षिप्त में जानकारी। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी।